Okay. So hello, myself Dhamraj, and I welcome you two guys on international affairs. So today we going to discuss about full resources. It means क्या आपको पढ़ना है, क्या मटेरियल पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है. Full resources. I am going to discuss about which book you have to follow for GS paper 1, 2, 3. हाँ, तो आपको आई थिंक अगर बुक्स के रिगार्डिंग, रिसोर्स के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग बुक सिलेबस और एनीथिंग, तो आई एम गोइंग टू बेसिकली डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो फॉर रिसोर्सेज फॉर यूपीएससी. सो विच रिसोर्सेज यू हैव टू फॉलो. लुक, आपने कई लोगों से सुना होगा कि मिनिमम रिसोर्सेज ओनली वन रिसोर्सेज फॉर पर्टिकुलर वन सब्जेक्ट. कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसकी कोई एक एंसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसकी एक रिसोर्सेज पढ़ो. क्योंकि एक रिसोर्सेज वाई दे आर टेलिंग, बिकॉज दे आर टेलिंग यू हैव टू मिनिमम रिसोर्सेज. लुक, द ट्रिक इज मिनिमम रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम रिविजन. दिस इज द फंडा ऑफ दिस एग्जाम. यूपीएससी अगर मतलब आप अगर बिगिनर हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप इस गेम में इंटर हो रहे हो कि मुझे आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, तो भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. क्योंकि आपने अगर इससे पहले बहुतों टॉपर का वीडियो देखा होगा. दे एक्चुअली देयर basic point is the minimum resources. All common point is minimum resources because all topper are suggesting this thing. So no doubt about that. Yeah, basically अगर आप किसी वार में जा रहे हो या अगर आपका कोई इनेमी है तो पहले उस इनेमी को समझो, है ना. अगर आप किसी भी गेम को अगर जीतना है तो उस गेम को रूल को समझो. तो यही है यूपीएससी को. आप ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट डे से घूम रहे हो तैयारी करने के लिए, इसमें इंटर हो रहे हो फर्स्ट डे से, तो डे 1 से सिर्फ स्टडी नहीं करना है. दिस इज़ द अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि दिस इज़ द रॉन्ग प्रोसेस. व्हाई आई एम सेइंग दिस कि अगर आप सिर्फ स्टडी कर रहे हो तो सभी तो पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होता. इसमें आपको अवेयर रहना होगा. ये मीन्स व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. ये फंडा आपको अपनाना होगा. व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. क्योंकि अगर आप किसी भी टॉपर के अगर कॉमन रूल पर नहीं चल रहे हो ना, तो यू आर बेसिकली मिसगाइडेड फ्रॉम योर पाथ. यू आर डाइवर्टिंग फ्रॉम योर पाथ. So this is the main reason. So here I extract some resources. Basically मैंने कुछ resource यहाँ से extract किया है. तो ये resources I am going to discuss you guys कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना. Look, here I am not going to promote any institute, any particular organization. ये जो basic resources हैं they are suggested by last 7 to 8 year toppers. तो ये मैंने रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए हैं, उनसे रिसर्च किया, उनके ब्लॉग देखें, तो जाके आई एम गोइंग टू शेयर ये विथ गाइस. तो हेयर माय टॉपिक इज ओके रिसोर्सेज फॉर यूपीएससी एग्जाम्स. फुल रिसोर्सेज इट कैन बी से. Yeah, full resources for sorry about that, ये कट गया. Yeah, full resources for UPSC exam प्री प्लस मेंस. प्री प्लस मेंस तो हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं.
here I am going to start with history. देखो हिस्ट्री के लिए अगर बेसिकली 2 से 3 रिसोर्सेज जहाँ तक मुझे पता है एंसेंट हिस्ट्री के लिए। एंसेंट हिस्ट्री के लिए देखो आप मतलब यू बेसिकली स्टिक ऑन बेसिक रिसोर्सेज। Basic resources, here I am clarify you that the video will be going too long, so not to be afraid about that, but क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है तो रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और रिसोर्सेज को बताने में टाइम भी ज़्यादा लगे, तो फॉर दिस पर्पस आई एम टेलिंग यू गाइस द वीडियो विल बी लॉन्ग। सो हेयर आई एम टेलिंग यू गाइस कि हिस्ट्री के लिए, एंसेंट हिस्ट्री के लिए आपको क्या पढ़ना है। तो एंसेंट हिस्ट्री के लिए बेसिकली 2 से 3 रिसोर्सेज हैं, बट हेयर आई एम यू सजेस्टिंग यू दैट स्टिक ऑन बेसिक रिसोर्सेज। बेसिक रिसोर्सेज इसमें देर कि बेसिक रिसोर्सेज में क्या आएगी, तो बेसिक रिसोर्सेज में विल कम NCERT। वाई NCERT? बिकॉज NCERT इज ए बेसिक। इफ़ यू बिल्ड योर माइंड मैप थ्रू NCERT then advanced book will be you can easily be handled, you know. So I am suggesting you that go first NCERT then pick up advanced book. So for ancient history I am suggesting you class 11th NCERT Tamil Nadu textbook. Okay, class 11 Tamil Nadu textbook. This is enough for ancient Indian history. Okay, और for medieval history के लिए क्या आएगा, for medieval history सतीश चंद्रा NCERT, सतीश चंद्रा NCERT, this is enough. And for modern Indian history, modern India, for modern Indian history के लिए बिपिन चंद्रा NCERT class 12, बिपिन चंद्रा NCERT class 12th. This is enough. And for Indian struggle with independence, India struggle with independence, India struggle with independence, ये भी बिपिन चंद्रा की, ये भी बिपिन चंद्रा की। So here I am telling you all the resources are basically from NCERT, you know, so don't be take tense because ancient Indian history के लिए क्या पढ़ना है, class 11th NCERT तमिल नाडु टेक्स्ट बुक। ओके, मिडिवल हिस्ट्री के क्या करना है, सतीश चंद्रा NCERT। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बिपिन चंद्रा NCERT क्लास 12th। इंडिया स्ट्रगल विथ इंडिपेंडेंट के लिए क्या पढ़ना है, बिपिन चंद्रा। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, art and culture, because all topper what they suggesting that art and culture have lot of effort, but their advantage is less. Why less? Because the books is called Nitin Singhania, which is very bulky book. Nitin Singhania is very bulky book. So here what you have to read selected reading. So this kind of approach you have to follow, because the book is very bulky and the advantage is very less. So here you have to do something a smart work, we can say. So after history we come now geography. Geography mainly peoples have lot of problem, they don't
give a lot of focus on geography, because geography is basically very scientific subject, so they are afraid to reading geography. Look, geography is the subject you have people puts lot of effort, but you have to follow minimum resources and maximum reading. This is the actually agenda. So for physical geography, you have to only focus three books, which is very thin books and which belong to only NCERT. What? Class 6th NCERT. Okay, here you have to read one subject, latitude, longitude and seasonality. This is the two subject. You will understand basic things there is in basic things, so you can understand easily. This is one. And two, what? Class 11th and old paper. With that old paper, it means previous year paper you have to follow, because without previous year paper you can't understand the phenomena of the exam because you have concept. Suppose you studied about the latitude, longitude, but you don't have the concept of what can say, dealing the question. So without dealing the question, you can't so productive in nature. So I am suggesting you go with previous year question paper, because that will be better for your exam preparation. And world map. Physical geography, what I am telling you, no, for physical geography class 12 and for physical class 6th NCERT and 11th NCERT, 11th class NCERT, 11th class NCERT, fundamental of physical geography. Okay, fundamental of physical geography. This is known as fundamental of physical geography. Fundamental of physical geography. Only two resources, nothing more. Now world map. Look, world map, there have no specific books for world map, because world map is a kind of subject you have to rely or aware on current affair based things. So some places are in news, some some mountains, some plateau are in news. So basically you have to rely on Oxford Atlas, which is Oxford, belong to Oxford student, yeah. And for Indian geography,